हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग सीखेंगे। तो वीडियो को एकदम शुरू से लेकर अंत तक देखना, जिससे सारी चीजें आप समझ में आ सके। तो देखिए, परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव में कुछ नियम होते हैं। अगर वो नियम आपको याद रहेंगे तो परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग आप आराम से कर ले जाओगे। अब ये देखो, क्लास 8th मैथ की बुक में आपको मिलेगा परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग। ठीक है, तो जितने बच्चे क्लास 8th में हैं उनके लिए तो काफी लाभदायक है। बाकी जितने लोग तैयारी करते हैं डीएलएड तमाम एग्जामों का, उनके लिए भी लाभदायक रहेगा। तो आइए हर एक प्रश्न को समझाते हैं, हमारे साथ पढ़ते हुए चलिएगा। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न मैं लेता हूँ परिमेय संख्याओं का। सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, जोड़ बताऊंगा। जैसे यहाँ पर मैं लेता हूँ 2/3 लेता हूँ और प्लस यहाँ पर -3/2 लेता हूँ। अगर इसको बोल दूं जोड़ने को तो कैसे जोड़ोगे? तो एक नियम सबसे पहले नोट करोगे। नियम नोट करोगे, क्या नियम नोट करोगे? नियम है कि अगर परिमेय संख्याओं का हर क्या है, माइनस में है, और उसका अंश क्या है, प्लस में है, तो हम इस चीज को क्या करेंगे, उसके अंश को माइनस में करेंगे और उसके हर को क्या इस तरीके से प्लस में कर देंगे। इतनी बात समझ में आएगा कि नहीं? दूसरा क्या है, अगर परिमेय संख्याओं का अंश क्या है, माइनस में है, और हर क्या है, प्लस में है, तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, ये इसी तरीके से रहेगा। ठीक है। और अगला नियम क्या है, अगर परिमेय संख्याओं का अंश माइनस में है और हर भी माइनस में है, तो दोनों को प्लस में लिख दिया जाएगा, इसे 2/5 लिख दिया जाएगा। बस ये 3 नियम आपके दिमाग में रहेगा तो आप परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग आराम से कर ले जाओगे। अब चलिए इसी नियमों पे सवालों को लगाते हैं। हमारा सवाल है 2/3 है तो इसे 2/3 लिखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसका अंश माइनस में है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस इसका हर क्या होना चाहिए, हर इसका माइनस में नहीं रहना चाहिए बस। अब ये प्लस और माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। अब ये 3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, इसका हर क्या है, बराबर नहीं है, तो चाहे आप 3 और 2 का एलसीएम ले लो, चाहे इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा। मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगाओ। 3 का गुणा 3 में करो, 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बटे का चिन्ह लगाओ, 3 का गुणा 2 में करो, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, 4 क्या है, प्लस में, और ये -9 है, तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो 9 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, आपका 5 आ जाएगा। और नीचे क्या है, बटे में 6, तो बटे में 6 लिख लो। अब एक चीज ध्यान दो, अगर ये प्लस में ये माइनस में, हमने क्या किया, घटाया। 9 में से 4 घटाया, कितना आ गया, 5 आया। तो जब भी किसी भी चीज को जोड़ते हो या घटाते हो, उसमें एक नियम काम करता है, जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहती है उसी का चिन्ह लगता है। इसीलिए ये -5/6 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बातें समझ में आएगी कि नहीं? ये चीज तब आप समझ पाओगे जब प्लस और माइनस का चिन्ह कैसे लगाया जाता है, ये चीज आपको आता रहेगा। इस पे मैंने काफी अच्छे से वीडियो बनाया हुआ है, प्लस माइनस का चिन्ह कैसे लगाया जाता है, बाई कुलदीप यादव मैथ। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलो पहला सवाल, इस तरह का सवाल आपको अगर पूछ दिया जाए तो समझ में आ गया कि नहीं? चलो अब आपको मैं क्या करता हूँ, दूसरा सवाल इसी पे आधारित समझाता हूँ। दूसरा सवाल यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आप भी लिखते हुए चलिएगा। -3/-6 लिख रहा हूँ। इसके बाद आपको प्लस करना है, -2/- आपको 6 आपको हल करना है। मैंने एक नियम आपको बताया था, अगर परिमेय संख्याओं का अंश भी माइनस में है, हर भी माइनस में है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। तो इसे -3/- जो 6 लिखा है, इसे हम लोग 3/6 लिख लेंगे, और बीच में प्लस का चलाएंगे। अंश भी माइनस में, हर भी माइनस में, तो ये भी प्लस में हो जाएगा। 2/6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, भिन्न का हर क्या है, बराबर है, तो अंश को जोड़ लेंगे। 3 और 2 जोड़ोगे, कितना हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। नीचे आपका हर बराबर है तो 6 हो जाएगा। 5/6 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। ये सवाल सभी को समझ में आ गया कि नहीं? चलो अब आपको आगे समझाते हैं। अगला प्रश्न मैं इसी का लेता हूं। जैसे यहाँ पर लेता हूं माइनस, यहाँ पर 8 क्या लेता हूं, -5 ले लेता हूं। और इसको क्या करना हो, घटाना हो, किससे, 3/-2 से। जरा इस प्रश्न को सीखो कैसे हल होगा। अब यहाँ पर 8/-5 है, तो मैंने क्या बताया, अगर अंश माइनस में है और सॉरी, अगर हर माइनस में है और अंश प्लस में है, तो हम क्या करेंगे, अंश को माइनस में लिख देंगे और हर को प्लस में लिख देंगे। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? अब यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाओ। अब यहाँ पर अंश क्या है, प्लस में है, और हर क्या है, माइनस में है, तो हम क्या करेंगे, अंश को माइनस में लिखेंगे और हर को क्या कर देंगे, प्लस में लिख देंगे। अब इसे सॉल्व कर लो आराम से।
-8/5 है तो -8/5 लिखोगे, बातें समझ में आएगी नहीं। अब यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, और 3/2 है तो इसे 3/2 लिख लो, ठीक, इतनी बात समझ में आएगी नहीं। अब इसका हर 5 है, इसका 3 है, इसका 2 है, तो बराबर नहीं है तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। 2 का गुणा 8 में करोगे, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 5 का गुणा 3 में करोगे, 5 कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। बटे में क्या होगा, 5 का गुणा 2 में कर लो, 5 दूना 10 हो जाएगा। और जब इसे सॉल्व करोगे माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो 16 में से 15 घटाओगे कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। बटे में 10 है तो बटे में 10 लिखो। मैंने क्या बताया, जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहेगी उसी का चिन्ह रहेगा, तो -1/10 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इतनी बात सभी को समझ में आ गई। तो मैंने आपको पहला सवाल बताया जिसमें अगर अंश माइनस में हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, फिर दूसरा सवाल बताया जिसमें अंश और हर दोनों माइनस में है तो कैसे सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ पे तीसरा सवाल आपको मैंने कराया अगर इसका हर क्या हो, माइनस में हो और अंश प्लस में हो तो कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो यानी आपको हर एक तरीके से ऐसे प्रश्नों को करना सिखा दिया है। तो मैं इसी पे आधारित आपको एक सवाल देता हूँ, -10/5 दे देता हूँ, ठीक है। ऐसे क्या करना है, जोड़ना है, 2 माइनस यहाँ पर आपका 4 दे देता हूँ। इस प्रश्न को करिएगा, और अगला प्रश्न आपके लिए फिर से देता हूँ, क्योंकि जितना आप प्रश्न को खुद से हल करोगे ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। मैंने 3 प्रश्न समझाया और 2 प्रश्न आपको यस डब्ल्यू देता हूँ, इसे आप जरूर करिएगा, ठीक। अब यहाँ पर अगला प्रश्न नोट करो, 2 क्या दे देता हूँ, आप -2 यहाँ पर 6 दे देता हूँ, और इसको क्या करना है, घटाना है 2 -3 से। चलो इस 2 प्रश्न बस आपके लिए दिया हूँ, इन दोनों प्रश्नों को फट से कॉपी पे नोट करो और अगला प्रश्न आपको कराता हूँ। तो अगर परिमेय संख्या का जोड़ और घटाव पूछे आप आराम से लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको परिमेय संख्याओं का क्या सिखाता हूँ, गुणा सिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर परिमेय संख्याओं का गुणा में मैं देता हूँ -3/6 दे देता हूँ, और इसका क्या करना है, गुणा करना है किससे, -2/-8 से। चलो यहाँ पर माइनस का चिन्ह हटा देते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ 2/-8 लिख देता हूँ। चलो अब इस प्रश्न को सॉल्व करो। मैंने क्या बताया, अगर अंश और हर दोनों माइनस में तो दोनों प्लस में हो जाएंगे, 3/6 हो जाएगा गुणे। अब यहाँ पर हर क्या है, माइनस में, अंश प्लस में, तो इसके अंश को माइनस में लिखेंगे, -2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब ये भिन्न का गुणा है, इसे काट पीट के आराम से सरल कर लो। जैसे देखो 3 से 6 कट जाएगा, 3 1 के 3 हो जाएगा, और 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा, और 2 1 कम 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई भी संख्या किसी से कटेगी नहीं, तो 1 का गुणा -1 के साथ करोगे, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो प्लस गुणे माइनस क्या होगा, माइनस होगा। और 1 गुणे 1 करोगे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बटे में 8 गुणे 1 करोगे 8 होगा, -1/8 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। जो प्लस और माइनस का चिन्ह होता है यह जोड़ और घटाव में अलग तरीके से लगता है, और जो प्लस और माइनस का चिन्ह गुणा और भाग में लगता है वो अलग तरीके से लगता है। गुणा और भाग में ये नहीं देखा जाता है कि जिस भी संख्या के सामने वाला चिन्ह बड़ा होगा उसी का चिन्ह लगेगा, गुणा भाग में ये नहीं लगता है, सिर्फ जोड़ और घटाव में लगता है, ठीक है। इसीलिए मैंने जब यहाँ पर देखो जब मैंने गुणा किया तो मैंने क्या बोला, प्लस गुणे माइनस क्या होगा, माइनस होगा। इसका नियम है, प्लस गुणे माइनस क्या होगा, माइनस होगा, माइनस गुणे माइनस क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो अब ये सब जब आप चिन्हों का नियम पढ़ोगे उसमें आपको अच्छे से बताया हूँ, ठीक। चलो अगला सवाल आपको कराता हूँ। अगला सवाल देता हूँ, -12 यहाँ पर 16 दे देता हूँ, फिर इसका गुणा कराना हो किससे, आपका 20 किससे, माइनस आपका 18 से। चलो इस सवाल को लगाते हैं। अब यहाँ पर परिमेय संख्याओं का अंश माइनस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे -12 क्या लिखेंगे, 16 लिखेंगे, गुणे का चिन्ह आएंगे। अब यहाँ पर हर माइनस में अंश प्लस में, तो इसे -20 क्या लिख लेंगे, 18 लिख लेंगे। अब सारी चीजों को काट पीट के सरल कर लेंगे। अब किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठे कितना होता है, 16 होता है, और 2 छंग कितना होता है, 12 होता है, और 6 से 18 को काट देंगे, 6 एकम कितना होगा, 6 होगा, और 6 त्रिक कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 8 से 20 कट जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, और 4 पंचे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब कोई भी संख्या किसी से कटेगी नहीं। अब एक चीज जरा ध्यान देना, इधर भी माइनस का चिन्ह है और इधर भी माइनस का चिन्ह है, तो माइनस गुणे माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो चाहे यहाँ पर प्लस का चिन्ह लिखो या न लिखो वो प्लस में मान लिया जाएगा। अब आप 1 गुणे 5 करोगे क्या होगा, 5 होगा, बात समझ में आई। और इधर भी देखो 2 गुणे 3 करोगे, 2 3 कितना होगा, 6 होगा, तो 5/6 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। सभी बालकन को आराम से समझ में आ रहा है कि नहीं, आराम से समझ में आनी चाहिए, हर एक चीज आपको आनी चाहिए।
अब परिमेय संख्याओं का गुणा अगर आपसे चाहे जैसे पूछेगा आप आराम से कर ले जाओगे। अब मैं क्या करता हूँ, आपको परिमेय संख्याओं का भाग बताता हूँ। परिमेय संख्याओं के भाग में पहला सवाल आपको कराता हूँ। जैसे 8 बटे यहाँ पर -8 बटे यहाँ पर 6 ले लिया जाए और इसमें आपको भाग करने को बोला जाए किससे, -2 बटे किससे, -4 से। तो कैसे करोगे, नियम हमको पता है, अगर अंश माइनस में है तो कोई दिक्कत नहीं, -8 बटे 6 लिखेंगे। अब भाग का चिन्ह किसमें बदल जाएगा, गुणे में बदल जाएगा। इसमें एक चीज नोट करना, जब भी ऐसा कंडीशन रहेगा जैसे मैं बता रहा हूँ इसी तरीके से करना, भाग का चिन्ह गुणे में बदल जाएगा और सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी। -2 बटे -4 है तो इसे लिखोगे -4 बटे क्या लिखोगे, -2 लिखोगे। ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पर देखो -8 बटे 6 तो -8 बटे 6 इस तरीके से लिखो, गुणा है। अब अंश और हर दोनों माइनस में तो दोनों प्लस में हो जाएंगे, 4 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये काट दो, 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 से 6 को काट दो, 2 1 के 2 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। अब कोई भी संख्या कटेगी नहीं, माइनस गुणे प्लस क्या होगा, माइनस होगा। 8 गुणे 1 करोगे तो 8 हो जाएगा, बटे का चिन्ह लगाओ। 3 गुणे 1 करोगे 3 होगा, -8 बटे 3 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। चलो अब अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर नोट करते हैं, -25 बटे क्या 30 लिखता हूँ और इसमें भाग देना है, किससे, 8 बटे आपका 2 से। ठीक है, 8 बटे -2 से। अब इसी साल करो, -25 बटे 30 है तो -25 बटे इस तरीके से 30 लिखोगे। भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी। 8 बटे -2 है तो -2 बटे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसका अंश माइनस में हर प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे हम काट पीट के सरल करेंगे, 5 बचे क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा और 5 6 क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 2 1 कम 2 हो जाएगा और 2 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब कोई भी संख्या किसी से कटने वाली नहीं है, जब नहीं कटेगी तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 5 गुणे 1 करोगे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बटे में 3 गुणे 8 करोगे, 8 का 8 16, 8 3 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 5 बटे 24 इस प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। इस तरीके से परिमेय संख्याओं का गुणा और भाग भी आपको अच्छे तरीके से बता दिया गया। कोई भी प्रश्न पूछ दिया जाए आप आराम से कर ले जाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलो आपको थोड़ा होमवर्क के लिए कुछ प्रश्न देता हूं, क्योंकि प्रश्न देना उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना आपको समझाना जरूरी है। ठीक है, चलो हर एक प्रश्न को नोट करते हुए चलो। यहाँ पर मैं प्रश्न देता हूँ, -3 बटे -2 का गुणा करना है किससे, -8 बटे क्या 10 से। ठीक है, ये पहला प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है -30 बटे -60 का गुणा कराना है किससे, 2 बटे -10 से। अब अगला प्रश्न नोट करो, प्रश्न है -30 में भाग देना है किससे, भाग देना है -18 से। चलो यहाँ पर 18 की बजाय मैं 10 लिख देता हूँ। इस प्रश्न को जरा करिएगा, ये ऐसे प्रश्न मैंने आपको कराया नहीं, ठीक है, लेकिन अभी मैं करा देता हूँ, इसके बाद आप करना। चौथा प्रश्न नोट करो, अगर यहाँ पर माइनस आपका 12 और बटे में आपका 6 में भाग देना पड़ जाए किससे, -10 बटे -5 से, तो कैसे करोगे। अब इस टाइप का प्रश्न मैं आपको कराया नहीं लेकिन करा देता हूं। जैसे यहाँ पर देखो -30 है तो ये परिमेय संख्याओं का तो भाग नहीं है। क्यों, क्योंकि परिमेय संख्याओं को मैं p/q के रूप में जब तक नहीं लिखूंगा, यानी भिन्न के रूप में नहीं लिखूंगा, तब तक वह परिमेय संख्याओं का भाग नहीं होगा। ऐसे भाग करना काफी ज्यादा ईजी है। जैसे मैं बताता हूँ, -30 है तो इसे -30 लिखो। अब भाग का मतलब बटे का चिन्ह हो जाएगा, -10 है तो -10 लिख लो। अब देखो अंश और हर दोनों माइनस में तो दोनों प्लस में हो जाएंगे, इसे हम 30 बटे क्या लिख लेंगे, 10 लिख लेंगे। 0 से 0 कट जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या आएगा, 3 बटे 1 आएगा। यहाँ पर उत्तर कितना, 3 बटे 1 को हम 3 लिख देंगे, यानी इसका उत्तर 3 है। अगर इसे परिमेय संख्याओं के भाग के रूप में करना चाहो तो भी कर सकते हो। इसका बटे कुछ भी नहीं है तो आप अपने मन से एक लिखोगे, इसका बटे कुछ भी नहीं है तो आप अपने मन से एक लिखोगे। अभी -30 बटे 1 है तो -30 बटे 1 ही लिखोगे। भाग का चिन्ह गुणे में बदल देगा, सामने वाली भी उल्टी लिखी जाएगी। -10 बटे 1 है तो इसे 1 बटे क्या लिखेंगे, -10 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसे फिर से सही करोगे, -30 बटे क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, गुणे का चिन्ह है। अब इसके अंश को माइनस में कर दोगे, -1 बटे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। हम क्या करेंगे, आराम से चीजों को काट पीट के सरल कर लेंगे। जैसे 0 से क्या कर देंगे, 0 कट जाएगा, माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस हो जाएगा। 3 गुणे 1 करोगे 3 होगा, और बटे में 1 गुणे 1 करोगे 1 होगा। 3 बटे 1 को हम क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं, तो भी इसका उत्तर कितना है, 3 ही आया। तो इस तरह से मैंने सारे आपकी परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग का निराकरण कर दिया, एकदम अच्छे से आपको समझा दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करना। इसी तरह से यहाँ पर मैथ की मददफुल वीडियो आपको मिलती रहेगी।